हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए क्वेश्चन बैंक 2021 से द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है। जो लोग सोच रहे होंगे कि अभी हम सेट लगाएंगे नहीं, एग्जाम्स नज़दीक आएंगे तो लगाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। धीरे धीरे करके हर रोज एक सेट प्रैक्टिस सेट लगाइएगा प्रीवियस ईयर का, तभी आपका बेस जो है शानदार होगा और तभी एग्जाम्स में आपका प्रदर्शन भी सही होगा। खैर चलिए आगे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस सेट का कह रहा है क्वेश्चन कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। घुमाने की अनुमति नहीं है किसको? आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। ध्यान पूर्वक देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन बी में ये वाली आकृति जो है अंतर्निहित है। अब कैसे हम बताते हैं, ये डार्क रूप से देखिएगा तो ये ऐसे ऐसे यहाँ है, यहाँ पे ये ऐसे करके ऐसे है ना। फिर देखिए ये वाला जो त्रिभुज जैसा बना हुआ है, ये वाला पार्ट यहाँ ऐसे है, फिर ऐसे करके ऐसे आया है। देख लीजिएगा आप जब हम ये वाला हटाएंगे तो, ठीक है। देखिए है ना, यहाँ पे देख लीजिए आंसर भी है। अगला क्वेश्चन है, यदि दर्पण को निम्नांकित चित्र के अनुसार पीक्यू पर रखा जाए तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयनित कीजिए। ये ए जो है मेरे भाई ऐसे के ऐसे रह जाएगा, आई ऐसे ही रह जाएगा, आर क्या होगा ऐसे हो जाएगा, फिर ए वैसे के वैसे, एच वैसे के वैसे, फिर ए वैसे के वैसे, और एन में परिवर्तन क्या होगा ऐसे हो जाएगा, है ना। तो इसका सही विकल्प क्या होगा मेरे भाई? ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन के दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस का 2, ठीक, गुने का 2, प्लस का 2, गुने का 2, फिर प्लस का 2 की जगह 34 होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ए बी का क्या है मेरे भाई? पिता है। ए जो है बी का पिता है। किसका पिता है? बी का। देखिए ए किसका पिता? बी का पिता, ठीक। ये क्या हो गया, ये ए बी का, सॉरी माफ कीजिएगा, पति है। ए क्या है? बी का पति है। तो ए पॉजिटिव होगा, बी निगेटिव होगा। महिला है तो निगेटिव से और पुरुष है तो पॉजिटिव से। आगे बढ़िए और अगला पढ़िए। क्या कह रहा है? सी बी की सास है। सी क्या है मेरे भाई? ये जो सी है बी की सास है, इसका मतलब ए की माँ होगी, है ना। ए की माता हो जाएगी। अब आगे पढ़िए। क्या कर रहा है? डी ए का पिता है। डी जो है मेरे भाई, डी डी क्या है? ए का पिता है, तो डी जो है ये पुरुष होगा, ठीक है। ये पिता हो गया, है ना। डी और बी का संबंध पत्नी से होगा, ये तो आप समझ रहे हैं। डी का पत्नी कौन होगा? बी होगा। लेकिन आगे बढ़िए, क्या कह रहा है? डी ए का पिता है, ई डी की माँ है। ई जो है डी की माँ है। अब देखिए मेरे भाई, ई कहाँ पे डाल दे? ई ऊपर डाल देते हैं। ई डी की माँ है, यानी कि इसकी माँ है डी की, ठीक है। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है। यदि एच डी के पति है, एच जो है डी के पति है। अब यहाँ पे हम एच बिठा देंगे और ई इसका पति हो गया, ठीक है। तो ये माइनस आ जाएंगे, ये प्लस, एच प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? तो ई के साथ एच का संबंध, ई के साथ एच का संबंध क्या है भाई? जब डायरेक्ट ही बोल दिया है कि ई डी की माँ, सॉरी यहाँ पे बीच में एक छूट रहा है ना, सी और एफ, सी और जी की माँ एफ है। सी और जी की माँ कौन है? एफ है। देखिए सी और जी, देखिए यहाँ पे जी है, ठीक है। सी और जी की माँ कौन है? एफ है। एफ है। यदि एच डी के पति है, एच किसके पति है? डी के पति है। यदि एच डी के पति हैं, अरे भाई जब डी ए के पिता हो गए तो एच डी के एच क्या हो गया? डी के पति। अच्छा, डी के पिता, एच डी के पिता है, सॉरी डी के पिता है, ठीक। और ये ई और डी का संबंध माँ से था ना, माँ से था। तो एच और डी का संबंध किससे हो जाएगा? पति पत्नी का हो जाएगा ना मेरे भाई, पति पत्नी का हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पति,
ठीक है, ऐसे करके बनाइएगा, बन जाएगा। ठीक है, यहाँ दोनों का सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए का टुकड़े को काटने का विधि दर्शाई गई है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा? ये जब कागज खोलिएगा मेरे भाई तो बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करें, 6 दोस्त हैं तो पहले आप एक सर्किल बना लीजिए। सर्किल में ही पूछेगा, ये वृत्ताकार पूछ रहा है। 6 दोस्त हैं, पी क्यू आर एस टी यू, एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज की केंद्र की ओर बैठे हैं। पी एस के दाईं ओर है, पी जो है एस के दाईं ओर है। ये हम भाई मेरे यहाँ पे क्या कर लेंगे, एस को बिठा लेंगे और यहाँ पे दाईं ओर है तो पी को बिठा लेंगे। दाईं ऐसे चलिए और बाएं ऐसे। ठीक है, अब आगे बढ़िए, क्या कह रहा है मेरे भाई? कह रहा है कि क्यू टी के बाईं ओर बिल्कुल बगल में बैठा है। क्यू टी के बाईं ओर, हम यहाँ पे क्यू को बिठा लेंगे। जरूरत पड़े तो हम बदल भी सकते हैं, लेकिन अभी बगल में बिठा लेते हैं टी को। क्या कह रहा है? बिल्कुल बगल में बाईं ओर बैठा है। पी आर और यू के बीच में बैठा है। पी जो है आर और यू के बीच में बैठा है, तो हम यहाँ पे भाई साहब आर को बिठा लेंगे, यहाँ पे यू भाई साहब को बिठा लेंगे। ठीक है, यू के बीच में बैठा है। एस आर के बाईं ओर बिल्कुल बगल में बैठा है। एस जो है आर के बाईं ओर, देखिए बाईं ओर, ये बाईं ऐसे बोले थे, दाईं ऐसे बोले थे ना, ये देखिए बाईं, ये दाईं। ठीक है, अब आगे बढ़िए, क्या कह रहा है कि पी और एस के बीच में कौन बैठा है? पी और एस के बीच में आर बैठा है ना, ये आर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो गया? परम सत्य आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है? क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कर जो निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब ध्यान पूर्वक देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ये जो आकृति दी गई है, पहले आकृति के ऊपरी दायां कोना पे देखिए क्या हो रहा है। अगले चित्र में आकृति के ऊपरी बाएं कोना पर क्रमशः स्थानांतरित हो रहा है ना। ये देखिए, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो ये वाला सर्किल कहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई? सर्किल जो है, ये सर्किल यहाँ पे आ जाएगा ना। इतना से तो क्लियर हो गया होगा, तो इसका विकल्प जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। इतने से क्लियर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरा पद पहले पद से। कुत्ता भौंकता है तो पक्षी चहचहाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या रहा है? 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि एक उससे क्या है मेरे भाई? असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिएगा, ऑप्शन ए को चेक करते हैं हम। तो ऑप्शन ए में यहाँ पे क्या होगा? ई से एफ जाएगा +1, एफ से आई जाएगा +3, ठीक है, आई से एन जाएगा +5, ठीक है, ओ से पी जाइएगा +1, पी से एस जाइएगा +3 और एस से एक्स जाइएगा +5। ठीक है, ए से बी जाइएगा +1, बी से ई जाइएगा मेरे भाई तो +3 और ई से जे जाइएगा तो क्या होगा? +5। लेकिन यहाँ पे देखिए यू से सी जाइएगा +8, यहीं ये भिन्न हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि ऑर्चिड को डेजी कहा जाता है तो डेजी को लोटस कहा जाता है, लोटस को जैस्मीन कहा जाता है तो जैस्मीन को ट्यूलिप कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय फूल को कौन सा होगा? ये देखिए कोडिंग है। भारतीय राष्ट्रीय फूल जो है लोटस है ना, और लोटस को क्या कहा है? जैस्मीन, तो हो जाएगा जैस्मीन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सोचने वाली बात है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि वह विकल्प चुने जिसका तीसरे अक्षर समूह से ठीक वैसा ही संबंध है जैसा दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से संबंध है। आप देखेंगे, आपको पता चलेगा कि आई से एम जाइएगा तो 4 का अंतर होगा। ठीक है, आर से भी जाइएगा 4 का अंतर होगा, एम से आर जाइएगा तो कितने का अंतर? 5 का अंतर। उसी प्रकार से एफ से जे जाइएगा 4 का अंतर होगा मेरे भाई। जे से कितना जाइएगा? 5 जाइएगा। ओ का अंतर, बीच वाला में 5 का अंतर था ना, तो ओ आ जाएगा। और ओ से फिर 4 जाइएगा तो एस ओ जे कहाँ पे? ऑप्शन बी में है। बी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉमन लीजिए, दो चीज को कॉमन लीजिए। दोनों में देखिए कि सेम कौन सा है, तो ए है, यहाँ भी ए है। अब देखिए ये पासा 1, ये पासा 2, तो पासा ए है, सॉरी पासा 1 पहले में क्या करेंगे? ये ए से क्लॉकवाइज चलेंगे, ए से क्लॉकवाइज चलेंगे। तो पहले ए है, उसके बाद क्या है? डी है, उसके बाद क्या है? एफ है, क्लॉकवाइज चलने पे। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन, ये पासा 2 में देखिए पासा 2 को, तो ये यहाँ पे ए है, उसके बाद क्या है? सी है, उसके बाद क्या है? बी है। पूछ किसके विपरीत रहा है मेरे भाई? पूछ रहा है कि
6 पृष्ठों पर ए से एफ तक अक्षर अंकित है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो अक्षर ए वाले एक पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर अंकित होगा। अब ध्यान पूर्वक आप देखिएगा, आपको पता चलेगा कि डी का विपरीत सी है, बी का विपरीत एफ है, तो ए का विपरीत वही होगा जो ऑप्शन में होगा। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, इसका उत्तर क्या आएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए। ई जो है, देखिए यहाँ पे डी का विपरीत सी हो गया, एफ का विपरीत बी हो गया, तो ए का विपरीत कौन नहीं, तो एफ, ई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है मेरे भाई। यहाँ सॉल्यूशन है दोनों का। क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में शॉर्ट को क्या लिखा जाता है, 38 81 54 0 के रूप में लिख कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में वाइन को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, है ना। आइए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन का बंटाधार करते हैं। क्या करते हैं, घंटाधार। ठीक है, तो ए मान 19, 2 से गुना कीजिएगा 38 आएंगे। ठीक है, एच का स्थानीय मान क्या है मेरे भाई, 8 है, तो 8 का 8 लिखा है। ठीक है, ओ का स्थानीय मान 15, तो 15 लिखा है। टी का स्थानीय मान 20 होगा, तो 20 दूना 40, यानी कि कहने का इसका मतलब ये है कि इस वाले में और इस वाले में, मतलब दोनों में 2 से गुना किया गया, बीच वाले को छोड़ दिया है। तो हम बाइन का करेंगे, तो डब्लू का स्थानीय मान 23 होता है, 23 में 2 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 46। और आई का स्थानीय मान, आई का स्थानीय मान 9 है, और एच एन का 14 हो जाएगा। ई का 5 है, और 5 में 2 से गुना करेंगे 10, 46 91 410 कहाँ पे है, ध्यान दीजिए। तो ये ऑप्शन बी में है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है क्वेश्चन के दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पे 1 का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हुआ है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर करके जोड़िएगा 50 आएंगे। ठीक है, तो कहाँ है 50, ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन के उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित है जैसे दिए गए समोच्च में संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। यहाँ पे देखिए 15 है, 48 है और 98 है। इसमें क्या किया गया है, 3 से गुना किया गया है और प्लस का 3 किया गया, तो 15 या 45, 3 48 हो गया। फिर इसमें क्या किया गया है, 2 से गुना और 2 जोड़ा है तो 98 आया है। ऐसा ही देखिएगा तो ऑप्शन सी में आपको प्राप्त होगा। 21 में क्या कर दीजिए मेरे भाई, 3 से गुना कर दीजिएगा 21 में, तो 21 में 3 से गुना कीजिएगा, क्या आ जाएंगे मेरे भाई, 63 आ जाएंगे, और 3 जोड़िएगा 66 आएंगे। ठीक है, 66 आ जाएंगे ना। और यहाँ पे अगला क्या है, 134 है। इसमें जब 2 से, सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ इसमें 2 से गुना कीजिएगा और 2 जोड़िएगा तो 134 आ जाएंगे, जो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका क्या हो गया, परम सत्य आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित कूट भाषा में डेक को ईजीएफओ के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में फाइंडर को किस रूप में लिखा जाएगा, किस तरह से लिखा जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पे देखिए डी है, ई है और सी है और के है ना। तो अगला में क्या है, जी है, ई है, जी है और एफ और ओ है। ठीक है, डी से ई जाइएगा प्लस का 1, ई से जी जाइएगा मेरे भाई प्लस का 2 होगा, सी से एफ जाइएगा प्लस का 3 होगा, और के से ओ जाइएगा तो क्या होगा, प्लस का 4 होगा ना। उसी प्रकार से अगर आप फाइंडर को कीजिएगा, FINDER है ना, फाइंडर, तो एफ से क्या होगा मेरे भाई, प्लस का 1 चले जाइए, हो जाएगा आपके लिए जी, आई से प्लस का 2 जाइएगा के, एन से प्लस का 2 जाइएगा क्यू, डी से प्लस का 2 जाइएगा, डी से प्लस का 2 जाना है, सॉरी माफ कीजिएगा, डी से प्लस का 4 जाइएगा तब एच आएगा, ई से प्लस का 5 जाइएगा जे आएंगे, और आर से प्लस का 6 जाइएगा के आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा किस में हो रहा है, ध्यान पूर्वक देखिएगा, ऑप्शन बी में ऐसा दिख रहा है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से है। 10 में 10 से गुना कर प्लस 9 जोड़ दीजिएगा, 109 आ जाएंगे, और 12 में 10 से गुना कर 9 जोड़िएगा तो 129 आएंगे, जो ऑप्शन डी में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन की यदि माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुना है, और भाग का अर्थ क्या है, माइनस है ना। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, 80 लिख लीजिए। माइनस का अर्थ क्या लिखा है, भाग लिखा है, तो प्लस 20 भागे 20 कर दीजिए, है ना। प्लस का अर्थ क्या लिखा है, गुना, तो गुना कर देंगे और 10 लिख लेंगे, है ना।
भाग का अर्थ माइनस लिखा है तो माइनस करके 8 कर देंगे, और गुना का अर्थ क्या लिखा है मेरे भाई, प्लस लिखा है तो प्लस का 10 कर देंगे। अब इसे हम करना चाहेंगे तो 20 चौके क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 4 गुने का क्या मेरे भाई 10, माइनस का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और प्लस का इधर का 10 हो जाएगा ना। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 आ जाएंगे, और माइनस का 8 और प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 40 और 10 50, और माइनस का 8 क्या आ जाएंगे 42। कहाँ है, ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे मेरे मित्र, दोनों सॉल्यूशन यहाँ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का। कह रहा है कि सभी शहर जो है मेरे भाई क्या है, गांव है। ठीक है, अगला क्या करेगा, कोई भी देश शहर नहीं है, कोई भी देश जो है शहर नहीं है, यानी कि इससे इसका संबंध किया गया है। ठीक है, ये क्या है, देश है, तो हम कंट्री को सी से डिनोट कर देंगे, शहर सी है तो एस आई कर देते हैं, सी आई कर देते हैं सिटी, और विलेज को भी, गांव को विलेज से कर देते हैं। निष्कर्ष पढ़िए क्या कह रहा है कि कोई भी देश गांव नहीं है, कोई भी देश मेरे भाई गांव नहीं है। देखिए सिटी से संबंधित है, गांव में तो ये हो ही सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो यहाँ कह रहा नहीं है, तो ये गलत हो गया बात। अगला पढ़िए, कोई भी शहर, कोई भी गांव शहर नहीं है, ये तो है कोई। देखिए शहर जो है ये तो पूरे गांव से रिलेटेड है, तो ये भी गलत हो गया। तो इनमें से ना ही ए और ना ही एक और ना ही दो अनुसरण करता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए श्रृंखला, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए इसको कैसे लिखा है, NIR लिख लिया, फिर JGN लिख लिया, क्या कर लिया FEJ लिख लिया। तो अगला प्राप्त करना है, देखिए N से -4 गया J से -4 F से माइनस का 4 V आ जाएगा, फिर I से माइनस का 2 G से माइनस का 2 E से माइनस का 2 C आ गया, R से माइनस का 4 N से माइनस का 4 J से माइनस का 4 F। तो BCF कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे मित्र क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि निम्नलिखित विकल्पों में से वही डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है। इसे करने के लिए हम हर बार कहते हैं कि डिक्शनरी में जब वर्ड को आप ढूंढते होंगे तो जो अल्फ़ाबेट पहले आती होगी वो पहले होंगी, आप उसे चेक कीजिएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें, अक्षरों का उस संयोजन का चयन करें जिसे जब दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान के में क्रम से रखा जाए तो श्रृंखला पूर्ण होगी। ध्यानपूर्वक आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ई से यहाँ पे क्या हुआ है, एफ हुआ है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर आप क्या कर लीजिए मेरे भाई, ग्रुपिंग कर लीजिए, ग्रुपिंग करके भी आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, जब इसे बनाइएगा तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर आएगा, जो हर बार हम बताते आ रहे हैं। यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या करें, अनुज का वेतन मनोज के वेतन से दोगुना है, रामनाथ का वेतन विक्रम के वेतन का आधा है, मनोज का वेतन रामनाथ के वेतन से 15,000 रुपये कम है। यदि अनुज का वेतन 20,000 है तो सभी 4 व्यक्तियों का कुल वेतन कितना होगा। देखिए यहाँ पे अनुज है और मनोज है ना, दोनों का अनुपात कर लीजिए, 2:1 हो जाएगा ना। इसका मेरे भाई 20,000 है तो इसका क्या होगा, 10,000 होगा, होगा ना, 10,000 होगा। अब देखिए रामनाथ माइनस क्या कर लीजिए मनोज, रामनाथ माइनस मनोज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15,000 हो जाएगा ना, 15,000। और रामनाथ माइनस 10,000 कीजिए, सॉरी 15,000। यहाँ पे रामनाथ माइनस मनोज करने पे क्या आया है 15,000, और रामनाथ माइनस 10,000 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, फिर आ जाएगा मेरे भाई 15,000। तो रामनाथ बराबर क्या हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। तो रामनाथ बराबर अनुपात विक्रम करना है, यहाँ पे विक्रम का जिक्र यहाँ किया है, विक्रम का जिक्र किया है, तो 1:2 होगा। रामनाथ अनुपात विक्रम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1:2 हो जाएगा। 25,000 अनुपात 50,000। अब यहाँ पे सभी को ऐड कीजिएगा तो 2,000, 1,000, 25,000 और 50,000, टोटल 1,50,000। 1,00,000 कितना हो जाएंगे, 5,000 हो जाएंगे। 1,05,000 कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है। आगे बढ़िए, यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या करे कि एक परिवार के 6 सदस्य ABCDE और F ने एक पारिवारिक फोटो खिंचवाने का निर्णय लिया और इसके लिए एक बेड पर बैठ गए, एक बेड पे बैठ गए हैं। ठीक है, बेड पे बैठे हैं। बी क्या है मेरे भाई, बी है, ये इधर दायां हो गया, दाएं। ठीक है, राइट कर लीजिए और इधर क्या कर लीजिए, लेफ्ट कर लीजिए एल से। ठीक है, ये दोनों को हम सर्किल में कर देते हैं। अगला क्या कह रहा है मेरे भाई, बी डी के दाएं है।
ठीक है, तो बी जो है यहाँ पे डी भाई साहब हो जाएंगे, यहाँ पे बी हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे पढ़िए क्या करें, एफ और सी के बीच में, ए जो है एफ और सी के, हम यहाँ पे ए भाई साहब को बिठा देंगे, यहाँ पे एफ को और यहाँ पे सी को। अगला क्या कह रहा है, अगला अगला कह रहा है कि ई एक छोर पर है, ई जो है एक छोर पर है, तो यहाँ पे हो जाएंगे या फिर यहाँ पे कहीं भी होंगे, दोनों जगह में से कहीं भी होंगे। अगला क्या कह रहा है कि और ए के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो ए के बाएं दूसरे स्थान पे कह रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ ही होगा, यहाँ तो होगा नहीं। अब पढ़िए क्या कह रहा है कि हमेशा डी के बगल में खड़ा होना चाहता है, एफ जो है हमेशा डी के बगल में खड़ा होना चाहता है, डी के बगल में खड़ा होना चाहता है एफ तो ठीक ही है। तो फोटो में बाएं से तीसरा स्थान पर कौन होगा, तो बाएं से तीसरा स्थान पर देखिए, ये एक एक ये एक हुआ, दो और तीन, ए हो जाएगा जो बाएं से तीसरा होगा ना मेरे भाई, ए बाएं से तीसरे स्थान पे ए बैठा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख ले क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि दी गई आकृति का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। यहाँ पे क्या कह रहा है, आयत जो है मेरे भाई शिक्षक को, और त्रिभुज जो है वो किसको, महिला को, और सर्किल विवाहित को निरूपित करता है। नीचे क्या कह रहा है, नीचे देखिए क्या कह रहा है कि उन महिला शिक्षिकाओं की संख्या कितनी है जो विवाहित नहीं है, विवाहित नहीं है, तो उसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, 11। देखिए शिक्षक शिक्षित है, महिला भी है, लेकिन विवाहित नहीं है, कौन, 11, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख ले मेरे मित्र, कह रहा निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त वह्यस्त लिखी थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अमीर खुसरो। अगला विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार 2018 में भारत को अन्य देशों के बीच किस स्थान, 14 में 54वें स्थान पर था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 44वें, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र, कह रहा महासागर का उथला हिस्सा जो या 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है मेरे भाई महाद्वीपीय ताक। अगला 2019-20 में आई लीग ट्रॉफी किसको प्रदान की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई मोहन बागान को। अगला किस देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जीडीपी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन की डैश में अपना ट्विटर खाता खोलने के बाद नवंबर 2020 में 20 तक भारतीय रिजर्व बैंक के अपने आधिकारिक ट्वीट हैंडल पर 10 लाख से अधिक फॉलोअर्स थे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, जनवरी 2012 में अपना ट्विटर खाता खोलने के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य के 2 तटीय गांवों को आपदा का सामना करने के लिए उनकी समग्र तैयारियों के लिए यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग द्वारा सुनामी के लिए तैयार घोषित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ओडिशा। अगला है निम्नलिखित में से किस भारतीय खेल निशानेबाज ने 2019 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सौरभ चौधरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन की, भारत के संविधान का अनुच्छेद कितना 44 यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अगला है राइबोफ्लाविन का दूसरा नाम क्या है, राइबोफ्लाविन का दूसरा नाम है विटामिन बी2। विटामिन बी2 को क्या कहते हैं, राइबोफ्लाविन कहते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए का क्या नाम है, रेटिनॉल, और इसके कमी से क्या होता है, रतौंधी। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है, इसके कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। ठीक है, बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्क में ऑस्टियोमलेसिया होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 2020 में मानवता के लिए गुलबेन कियन पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेटा थनबर्ग। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र, क्या कह रहा है कि अधिकांश भारतीय घरों में सुनिश्चित पेयजल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उबालना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बुरा कथा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार पशुधन क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही कथन कौन नहीं है? पशुधन में कृषि क्षेत्र को प्रस्थापित करने की क्षमता। अगला है कि सिंधु नदी संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 20%। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इससे पहले बता दें दोस्तों कि विश्व बैंक की मध्यस्थता से सिंधु नदी जल बंटवारे पर 19 सितंबर 1960 को भारत पाकिस्तान ने कराची में हस्ताक्षर किया, जिसे सिंधु जल संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ देता है एग्जाम्स में, इसलिए हम बताए हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी ने वर्ष 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लियोचेन लोटे त्शरिंग ने भूटानी कार्ड धारकों को भारत में रुपे नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए वर्चुअल रूप से डैश को लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया था इसके मेरे भाई? रुपे कार्ड फेज 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहे हैं कि वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हरियाणा। अगला है, जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण डैश होती है। क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग यानी कि भूमंडलीय तापन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन कि ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के किनारे बसा है, ये बताना है। तो ये यमुना के किनारे स्थित है। अगला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से किस समझौते को नेहरू लियाकत समझौते के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र, कह रहा है क्वेश्चन कि इन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक के या की लेखक या लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा शशि थरूर। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा इंग्लैंड में हुई थी। टेबल टेनिस की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जलडमरू मध्य स्थित है? टोरेस जलडमरू मध्य जो है मेरे भाई, ये स्थित है कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 50-51 नंबर वाले क्वेश्चन को देखेंगे। क्या करें, एक वस्तु को 19% की छूट देने के बाद 1215 रुपये में बेचा जाता है। यदि 17.5% की छूट दी गई है तो वस्तु की बिक्री किस मूल्य पर होनी चाहिए? अब नया विक्रय मूल्य इसका निकालना है तो क्या कर लेंगे, एक मिनट, क्या कर लेंगे मेरे भाई, यहाँ पे देख लेते हैं क्या कर लेंगे। कर लेंगे यहाँ पे 1215 गुने का क्या 100 माइनस का क्या 17.5 है ना, और बटा में क्या कर लेंगे, बटा में कर लेंगे 100 माइनस का 19। आ जाएगा कितना मेरे भाई? 1215 और यहाँ पे गुना 82 दशमलव कितना मेरे भाई 5, ये 82 है, 52 मत समझ लीजिएगा, और बेटा में 81 हो जाएगा। काट पीट मचा दीजिए, 1237.5 उत्तर आएंगे। कितना? 1237.50। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं का योगफल 118 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 3:4 है और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:6 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बेसिक रूप से समझिए, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या है ना, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये पहली है, ये दूसरी है मेरे भाई, ये दूसरी, और ये क्या हो गया, तीसरी हो गया। तो यहाँ पे 3 × 5 लिखेंगे अनुपात, 4 × 5 लिखेंगे अनुपात, यहाँ पे 6 × 4 लिख लेंगे। इतना तो समझ ही रहे होंगे। अनुपात कितना आ जाएगा, ये 15:20 अनुपात क्या आ जाएगा मेरे भाई 24। तो तीसरी संख्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या कितना है, 24 है। तो 24 बटा सभी को 15, 20 और 24 को ऐड करेंगे, कितना आएगा 59 आएगा। गुने का कितना 118, यहाँ पे दिया हुआ है 118, काट पीट मचा दीजिए, 48 उत्तर आएंगे जो ऑप्शन ए में है। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दोनों का सॉल्यूशन है। कह रहा है क्वेश्चन कि दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं, सभी मत वैध है। एक उम्मीदवार जिसे 38% मत प्राप्त हुए 28,800 मतों से हार गया। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे पहले क्या कर लीजिए, जीते उम्मीदवार का मत कितना था 100,
तभी तो वो जीता। तो 100 - 38 कर लीजिएगा तो 62% आ जाएंगे। मान लीजिए कि कुल मतों की संख्या x है, तो x गुने 62 - 38, 62 - 38 कीजिएगा ना बटा 100, बराबर का क्या 28,800। यहाँ पे काट पीट मचा के आया कितना, x गुने 24। अरे ये 100, ये देखिए, ये यहाँ पे 62 में से 38 घटाइएगा 24 आएंगे, तो x गुने 24 और इधर का 28,800 गुने 100, ये नीचे वाला इधर गुना में जाएगा। x बराबर लिखिएगा तो 28,800 गुने 100 बटा 24, काट पीट मचा दीजिए, 12,000 उत्तर आ जाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख नहीं, 1,20,000 आएगा मेरे भाई, 1,20,000 आएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी राशि का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज 4,180 रुपये है, यानी कि 4,080 रुपये है। उसी राशि का किस ब्याज दर पर 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज पहले उतना ही होगा। तो यहाँ पे देखिए, मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुने दर, यहाँ पे है ना, ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर होगा। मूलधन बराबर निकाल दीजिए, उत्तर क्या आएंगे, 12%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि 2 क्रमिक छूट मिले जाने से सीमा को 200 रुपये की अंकित मूल्य वाली एक कमीज 153 रुपये में मिल गई। यदि दूसरी छूट 15% थी तो पहली छूट कितना होगा, ये बताना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 200, यहाँ पे कितना था मेरे भाई, 2 क्रमिक छूट मिल जाने से सीमा को 200 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक कमीज, 200 रुपये के अंकित मूल्य वाली कमीज है ना, तो 200 गुने क्या कर लीजिए मेरे भाई 100 माइनस का D1 बटा का क्या 100, और गुने का क्या हो जाएगा मेरे भाई 100 माइनस का 15 और बटा का क्या 100 और बराबर में 153 आप लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 153 लिखिए, 153। ठीक है, 153 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कीजिएगा मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, तो 2 गुने क्या हो जाएगा मेरे भाई 100, ये कितना हो जाएगा 100 माइनस क्या D1 होगा, और यहाँ पे बंद हो जाएगा डब्बा। अब यहाँ पे ये गुना वाला भाग है, यहाँ जो हम लिखने वाले हैं यहाँ हम यहाँ पे लिख देते हैं 85 बटा क्या हो जाएगा मेरे भाई 85 बटा 100 और बराबर का क्या 153। इतना तो समझ गए। अब अगला स्टेप चल लेते हैं। अगला स्टेप में क्या होगा, अगला स्टेप में होगा 100 माइनस का D1 और बराबर का क्या हो जाएगा माइनस का D1 और बराबर का होगा 153 भाई मेरे, 153 गुने 100 और बटा में क्या हो जाएगा 2 गुने 85 होगा, बराबर में क्या 90। ठीक है, अब यहाँ पे D1 बराबर क्या हो जाएगा 100, काट पीट मचाइए उधर, 100 माइनस 90 बराबर का क्या 10%। तो 10% होगा, तो 10% का निकालिएगा मेरे भाई 66.2/3, यानी कि लगभग सॉरी 10%, माफ कीजिएगा 10% तो आया ही है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। हम कहाँ भाग रहे हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लें, यहाँ सॉल्यूशन है। क्या करें, एक समूह में 66.2/3% बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। समूह में सभी बच्चों की औसत आयु 14.5 वर्ष है। शेष बच्चों की औसत आयु वर्षों में कितनी होगी, इसे निकालिएगा, 19.5 उत्तर आएंगे मेरे भाई। यहाँ सॉल्यूशन चिपकाया गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक ठोस घनाभकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 7:5:3 के अनुपात में और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 11,502 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसकी चौड़ाई मेरे भाई 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आएंगे, क्योंकि मान लीजिए बॉक्स की लंबाई 7x, चौड़ाई 5x तथा ऊंचाई 3x, तो बॉक्स का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LH होता है। गुना कीजिएगा 142 का x स्क्वायर आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या कर लीजिएगा 142 x स्क्वायर बराबर क्या 11,502 होगा। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 11,502 बटा 142, काट पीट मचा दीजिएगा, क्या आ जाएंगे मेरे भाई 81 आएंगे नहीं 81। अब x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 81 हो गया, x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 81 हो गया। x पर से पावर हटाइएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा 81, यानी कि 9 आ जाएंगे। इतना तो समझ गए, x बराबर 9 आ गया ना। अब पूछ क्या रहा है, चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चौड़ाई कितना था मेरे भाई 5x था,
चौड़ाई पूछ रहा है ना, चौड़ाई पूछ रहा है। चौड़ाई 5x था, तो 5 में क्या कर दीजिए 9, यानी कि 5x में x का मान 9 आया था, तो 9 पच्चे 45। समझ गए, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है और उनका महत्तम समावर्तक 8 है, इन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि संख्या x तथा 3x है, तो मशक कितना x बराबर 8, ठीक। संख्या कितना 8 तथा 24, तो 8x स्क्वायर प्लस 24x स्क्वायर कितना हो गया 64 प्लस 556 ऐड कीजिएगा कितना आएगा मेरे भाई 640 का है, ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन देख ले क्या कह रहा है क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 14, 30 और 42 से विभाज्य है। ये क्वेश्चन का हम पहले एलसीएम लेंगे, 14, 30 और 42 का एलसीएम लीजिएगा 210 आएंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 में 9999 में 210 से भागा लगा दीजिए, क्या भागा लगा दीजिए, 4 मरतब सॉरी 47 मरतब में लगाया है कि नहीं, 4 मरतब में पहले लगा लीजिए, 210 का 4 मरतब में लगाइएगा 840 आएंगे, आएंगे ना मेरे भाई। घटाइए यहाँ पे क्या आ जाएंगे 15 आएंगे ना, नहीं ये 9 का 9 उतरेगा, ये कितना आ जाएगा 9 में से 4 गया 5 और ये 9 में से 8 गया 1, अब ये 9 उतर जाएंगे। अब यहाँ पे कीजिएगा शेष 129 बचेगा, इसका आगे बढ़िएगा तो शेष कितना 129 बचेगा, तो 9999 में से 129 घटा दीजिएगा कितना आ जाएगा 9870 है कहीं पे, ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन मेरे मित्र क्या करे, एक वस्तु को 984 रुपये में बेचने पर अरुण को 18% की हानि होती है। क्या कह रहा था क्वेश्चन, 15% का लाभ पाने के लिए इसे कितने कीमत में बेचना चाहिए। एक वस्तु को 984 रुपये में बेचने पर अरुण को 18% की हानि होती है, तो 15% लाभ पाने के लिए इसे कितने कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या कर लीजिए, विक्रय मूल्य निकालने का सीधा सीधा बात है। यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस निकालना है, तो 984 गुने क्या कर लीजिए 100 प्लस का 15 और बटा में क्या मेरे भाई 100 माइनस का 18, हानि होती थी तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 984 गुने 115 होगा, 115 ये दोनों को जोड़े, यहाँ पे नीचे वाला को घटाइएगा क्या आ जाएंगे 82, यहाँ से काट पीट मचाइएगा मेरे भाई 1380 आएंगे, जो ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन देख लें क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:4 के अनुपात 4 है और उनके वर्गों का योग 11250 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए ध्यान पूर्वक आप इस क्वेश्चन को देखिए, माना कि तीनों संख्याएं क्या है 3x 5x और 4x है, तो 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बराबर 11250, तो यहाँ पे क्या होगा बाहर निकाल के पूरे पे था ना, तो 9x स्क्वायर 25x स्क्वायर और 16x स्क्वायर बराबर क्या होगा 11250, तो टोटल कितना हो गया 50x स्क्वायर बराबर क्या 11250, तो x स्क्वायर बराबर कितना होगा 11250 बटा 50, काट पीट के कितना आया 225, तो मेरे भाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर मेरा कहने का मतलब हो जाएगा 225 और x का पावर हटाइएगा तो 225 पर क्या रूट चढ़ जाएगा, जो 15 के बराबर होंगे ना 15 के बराबर। अब इतना तो समझ गए होंगे। अब नीचे देखिए, नीचे 3x प्लस 5x प्लस 4x बराबर क्या है मेरे भाई 12x, सभी को ऐड कीजिएगा तो आएंगे ना, तो 12 गुने का क्या मेरे भाई 15, 180 आ गए, इसका सही उत्तर ऑप्शन ये होगा। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक कार्य के 25% भाग को 4 दिनों में कर सकता है, बी इसी कार्य के 50% भाग को 12 दिनों में कर सकता है और सी इसी कार्य को 32 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, परंतु सी ने कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद काम छोड़ दिया और ए ने कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, कार्य जो है कितने दिन में समाप्त होगा। आप क्या कर लीजिए, इसका 25%, ठीक है, तो इसका ए 25%, यानी कि किसी को 100 दिन मानिएगा तो 25% कितना 4 आ जाएंगे, 50 का कितना है यानी बी इसी कार्य को 50, यानी कि ये 12 दिन
इसका कितना, सी का 32 दिन है ना। सी का कितना है, 32 दिन है। इसे क्या कर लीजिए मेरे भाई, ए बी और सी, ठीक है। इसका कितना 16, 4 चौके 16, इसका कितना था 24 था, 12 दूनी 24, बराबर कर लेंगे यहाँ पे 32, ठीक है। सभी का एलसीएम लेंगे 96 आएगा। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 6, इसका कितना 4, इसका कितना 3, सभी का अगर 96 लेते हैं एलसीएम तब। अब इसे आगे कीजिएगा 120 बटा कितना 10, 12 दिन इसका सही उत्तर आएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हिंट किए हैं, आप लोग कर लीजिएगा, नहीं तो सॉल्यूशन आप ही के लिए है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या करेगी, यदि दो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका आयतन का अनुपात ज्ञात करना है तो दो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा मेरे भाई, R1 बटा R2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4/25। हम लिख सकते हैं ना। तो R1 बटा R2 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 2/5। होगा ना 2/5। इस पे स्क्वायर हटेगा, ये इस पे रूट चढ़ेगा, ये बाहर निकलेगा 2, ये बाहर निकलेगा 5। इतना तो समझ गए होंगे ना। अब आगे का प्रोसेस लेते हैं। क्या है, अनुपात निकालना है तो R1/R2 का क्या कर लेंगे, हम क्यूब कर लेंगे, यानी कि 2/5 का क्यूब कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और बटा का क्या 125। 8:125 कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन देख ले क्या कह रहा है। क्वेश्चन की वार्षिक ब्याज दर 10% से घटाकर 8.3/4% हो जाने की वजह से एक साहूकार की उस वर्ष की आय में 84.50 की कमी होती है, उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए। इसकी पूंजी ज्ञात करना है। मान लीजिए साहूकार की पूंजी कितना है, कुल पूंजी 1 है तो x गुने क्या कर लीजिए मेरे भाई 10 माइनस का 35 बटा का 4, और यहाँ पे बटा में क्या हो जाएगा मेरे भाई 100 और बराबर में 84.50, ठीक है। अब इसे आगे कीजिएगा इस वाले पार्ट को, तो ऊपर का ये पूरा पार्ट का आएगा 5 बटा का ये 4 नीचे आएगा 4 गुने क्या मेरे भाई 100 बराबर का क्या 84.50। x बराबर 84.50 गुने 4 गुने 100/5 की जगह 6760 उत्तर आएंगे, जो ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन आपके लिए चिपकाया गया है। अगला, एक व्यक्ति ने 100 रुपए में 30 वस्तुएं बेची और 20% का लाभ प्राप्त किया। उसके द्वारा 100 रुपए में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना मेरे भाई 100/30 गुने 100/100 प्लस 20 है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100/3 गुने 12 बराबर क्या हो जाएगा 100/36। तो 100 रुपए में खरीदेगा कुल वस्तु कितना 36। समझ गए। अगला क्वेश्चन देख ले, काट पीट मचाइएगा, समझ में आएगा कि क्या कर रहे थे हम। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई की जगत सिंह ने एक वस्तु को 6000 रुपए में बेचा, उसे हानि हुई। यदि उसने इसे 7400 में बेचा होता तो उसे जिस राशि की हानि हुई थी उसकी 2/3 धनराशि का लाभ मिला होता। उसे 25% का लाभ पाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। मान लीजिए हानि कितना x, लाभ कितना 2x/3 है। तो x + 2x/3 और बराबर में क्या मेरे भाई 7400 माइनस का कितना मेरे भाई 6000 होगा ना। बराबर में यहाँ नीचे क्या लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे 5x/3 बराबर में क्या मेरे भाई 1400। अब बोलिएगा 5x कहाँ से, देखिए कितने का अंतर, 2 का 3 2 5 5x/3 हो जाएगा ना, 3 2 5 है ना। तो 5x/3 बराबर कितना मेरे भाई 1400। अगला स्टेप बढ़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं यहाँ पे। तो 14×3 = 42, यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं 5x/3 बराबर में 1400 था ना। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए तो 5x बराबर क्या मेरे भाई 14×3 = 4200, और यहाँ पे और बटा में क्या था मेरे भाई, बटा में ये वाला x 5 वाला, ये जो 5x है ये 5 यहाँ आ जाएगा, काट पीट मचा दीजिएगा 840 आएंगे। तो 6000 में 840 को जोड़िएगा 6840 होंगे, जो ऑप्शन
किस में है मेरे भाई? 6840। 6840 है, सॉरी 6840 तो आया है। 6840 में 125% निकालिएगा ना, 125% निकालना है मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, 6840 गुने का 125/100 है ना। अब इसे कीजिए मेरे भाई, उत्तर कितना आएगा? 8550। कहाँ है 8550? ऑप्शन बी में है। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन है। यहाँ पे एक आदमी ने 47 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय की। उसने इस यात्रा के दौरान आंशिक दूरी 6.1/2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से पैदल तय की और शेष दूरी 8.1/2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से साइकिल से तय की। उसके द्वारा साइकिल से तय की गई दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई। उत्तर डी आएंगे 34 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे किया गया, बिल्कुल आसान है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 26 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि इसमें शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत 1 से बढ़ जाएगा। शिक्षक की आयु वर्षों में क्या होगा? 42 वर्ष। देखिए कैसे कैसे किया गया है। 26 + 1 × 15 + 1 माइनस 26 × 15 कितना आया मेरे भाई? आ गया कितना? 42, जो ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन देख ले क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसे सॉल्व कीजिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इससे 10/3 उत्तर आएंगे इसका, ठीक है। अच्छे से कीजिएगा, और नहीं हो रहा है आपसे तो सॉल्यूशन आप ही के लिए है। यहाँ पे देखिए इस वाले क्वेश्चन को किया गया है तो इसका उत्तर क्या आया है? और 108 आया है, ठीक है। इसे भी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? कोई कार 35 किलोमीटर पर घंटे की एक समान चाल से चल रही है। इसे 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल, यही ना। तो 140/35 की जगह 4 घंटा, 4 घंटे में 60 से 220 मिनट। कहाँ है? सॉरी 240 मिनट, हम 220 कह रहे हैं। जब जब कीजिएगा 40 में 60 से, तो 6×4 = 24, 240 आएंगे ना, तो 240 मिनट होंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देख ली क्या कह रहा है। समानुपात 5x+1:3 बराबर क्या है? 3x+3:7 में अज्ञात मान x का ज्ञात कीजिए। x का ज्ञात करना है तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, 5x+1:3 बराबर में क्या मेरे भाई? x+3 बराबर में क्या, सॉरी अनुपात में क्या, ये यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 7 × 5x+1 बराबर में 3 × x+3, ठीक है। तो यहाँ पे 35x+7 बराबर में 3x+9 क्या आ जाएंगे मेरे भाई? 32x बराबर में 2। तो x बराबर 2/32 यानी कि 1/16 आएंगे। कहाँ पे है? ऑप्शन डी में है। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लें, यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन चिपकाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ए एक कार्य का 40% 6 दिन में और बी उसी कार्य का 33.3% 8 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 8 दिन एक साथ मिलकर कार्य किया। शेष कार्य को सी ने अकेले 4 दिन में पूरा किया। ए और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? इसे निकालिएगा मेरे मित्र। उत्तर आएंगे 10 दिन। कितना? 10 दिन आएंगे। देख लीजिए यहाँ पे कैसे कैसे किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक धनराशि को 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज दर पर रखा गया था। यदि इसे 4% अधिक पर रखा जाता तो इससे 480 रुपये अधिक प्राप्त होते। धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि कितना आया है इसका? इसका धनराशि आया है 6000। कितना? 6000 आया। कैसे कैसे आया देखिए, P × R2 - R1 × T/100 बराबर 480। तो P गुने पहला कितना था मेरे भाई? पहला था 4 और दूसरा क्या था? 2 था। 2 वर्ष। फिर से एक धनराशि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज दर पर रखा गया। यदि इसे 4% अधिक पर रखा जाता, अच्छा 4% अधिक पर रखा जाता तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई? समय कितना था इसका? समय था इसका 2 वर्ष, ठीक है। तो T बराबर 2 हो गया। 4% अधिक पर रखा जाता तो यानी 4 P गुने 4 × 2/100 बराबर क्या है? 480। तो P बराबर 480 गुने कितना हो जाएगा? 100/8। काट पीट मचा दीजिए, 6000 उत्तर आ जाएंगे। कहाँ है? ऑप्शन बी में है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 90 में से k% घटाने पर वही परिणाम मिलता है तो 60 में k% जोड़ने पर मिलता है। तो 120 का k%, 150 के +20% का कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा है। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। इसे कीजिएगा आप लोग, आप ही के लिए छोड़ देते हैं।
गृह कार्य के लिए, ठीक है, होमवर्क के लिए आप लोग कीजिएगा या फिर वीडियो को पॉज करके कीजिएगा। उत्तर 40% आएंगे। अगला क्वेश्चन और हिंदी का क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन की ताप का विलोम शब्द होगा। ताप का विलोम शब्द कौन है मेरे भाई? ताप का विलोम शब्द मेरे भाई क्या हो जाएगा? शीत हो जाएगा, शीत। ताप का विलोम शीत। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले सौहार्द है। अगला क्या कह रहा है? दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, इसका चयन कीजिए। क्या कह रहा है? इसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षा में बैठ न सके। इस वाले के बारे में कह रहा था, पूछ रहा था, इसका उत्तर दीजिए क्या होगा इसके लिए। इसलिए वह परीक्षा में बैठ न सका। इसलिए वह परीक्षा में बैठ न सका में त्रुटि है। क्या त्रुटि है मेरे भाई? उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षा में बैठ न सका, रेखांकित खंड में त्रुटि है। इसके स्थान पर सही विकल्प इसलिए वह परीक्षा में बैठ न सका का प्रयोग होगा। किसका? सका का, ठीक है, ना कि सके, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यही पकड़ना है। अगला, दिए गए वाक्य में काले खंड यानी लाल वाले खंड को प्रस्थापित करने की आवश्यकता है या नहीं ये बताना है। देखिए क्या कह रहा है? संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की। तो संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की। रेखांकित भाग में किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे बदलाव नहीं करना है। बहुत अच्छा बात। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? दिए गए वाक्य में वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। पिताजी को मुझे कुछ रुपए दिए। देखिए पिताजी को मुझे, हमें तो यही नजर आ रहा है इसमें, पहले में पिताजी को में ही प्रॉब्लम हो गया, ऑप्शन डी में ही प्रॉब्लम हो गया। क्यों मेरे भाई? देखिए पिताजी को के स्थान पे पिताजी ने का प्रयोग सही होगा। यहाँ पे क्या होता? पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए। पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, ना कि को। अगला है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। क्या करा है? बिल के भुगतान न करने पर तुम्हें माल वापस करना होगा। अब इस 2 नंबर वाले में प्रॉब्लम है मेरे भाई। क्या प्रॉब्लम है बताते हैं। 81 नंबर वाले क्वेश्चन है ना, माफ कीजिएगा, इसमें भी 1 में ही प्रॉब्लम है। हमें 2 नजर आ रही थी, 1 में ही प्रॉब्लम है। देखिए बिल के भुगतान, इसमें प्रॉब्लम क्या है हम बताते हैं। बिल के भुगतान के स्थान पे बिल का भुगतान होगा, के जगह पे का होगा। क्यों होगा ऐसा मेरे भाई कि बिल के भुगतान के स्थान पे बिल का भुगतान का सही प्रयोग होगा, क्योंकि शुद्ध वाक्य बिल का भुगतान न करने पर तुम्हें माल वापस करना होगा, ठीक है, ऐसा बोलना सही होगा। अगला, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन की? किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला का क्या होगा मेरे भाई? जिगीशु। क्या होगा? जिगीशु होगा। क्या होगा? जिगीशु। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। कह रहे रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो क्या कह रहा है मेरे मित्र? नई वस्तु की खोज को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? नई वस्तु की खोज को कहते हैं आविष्कार। अगला, दिए गए शब्द का विलोम चुने। मौन का विलोम क्या होगा? हल्ला गुल्ला करना, वाचल होगा। वही बात है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। क्या होगा इसका एक शब्द? अधियक का होगा, अधियतक क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में ये जो लाल खंड है इसे प्रस्थापित करना है, ठीक है। क्या कह रहा है? रावण वध के दिन अनेक लोग ने रामलीला देखी। इसमें क्या है प्रॉब्लम ये बताना है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? रावण वध के दिन अनेक लोग न रामलीला देखी। तो इस वाक्यांश में क्या त्रुटि है? अनेक लोग के स्थान पर अनेक लोगों का प्रयोग होना चाहिए। अनेक लोगों का, तो इसका सही विकल्प क्या होगा? 86 का सी हो जाएगा। अनेक लोगों ने रामलीला देखी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मैंने अपने भाई को, क्या मेरे भाई, संदेश भेजा कि रविवार को हमसे मिलने आना। अगला, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? अभी ही वह यहाँ से बाहर गया। अभी ही वह यहाँ से बाहर गया। तो अभी ही में प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है ऐसा बताते हैं। अभी ही में त्रुटि है, इसके स्थान पे अभी का प्रयोग सही होगा, ठीक है। अगला, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द चुनिए। साइनोनिम्स चुनिए मेरे भाई। क्या होगा? कमल का अंबुज होगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन के नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। क्या कह रहा है? जिसका अपकार किया गया हो, जिसका अपकार का क्या होगा? अपकृत होगा। अगला सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें सही वर्तनी वाला शब्द है पूजनीय। अगला दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। क्या कर रहा है? पुष्प का समानार्थी क्या हो जाएगा? प्रसून हो जाएगा। अगला रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या करें? मेरे पिताजी ने यह कहानी लिखी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंखों में धूल झोंकना का क्या होगा? धोखा देना। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। देवता कूच कर जाना का क्या होगा? क्या है मेरे भाई? घबरा जाना। देवता कूच कर जाना मतलब घबरा जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे गद और पद वाला क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा और हम इसमें खाली स्थान में, रिक्त स्थान में भरते जाएंगे। अब आगे आप 96, 97, 98, 99, 100 का उत्तर दीजिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है? स्वीकार अतः जिसकी क्या मेरे भाई? स्वार्थवर्ध है ना। यहाँ पे क्या होगा? स्वार्थवध। यहाँ पे क्या होगा? स्वार्थवध। यहाँ पे पहले पढ़िए। श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकार, अतः जिसकी स्वार्थवर्ध क्या होगा? दृष्टि अपने से आगे नहीं जा सकती, अथवा क्या होगा मेरे भाई? यहाँ पे होगा अभिमान के कारण जिन्हें अपनी ही बड़ाई के अनुभव की लत लग गई है, उनकी इतनी समाई नहीं कि वे श्रद्धा ऐसे पवित्र भाव को क्या मेरे भाई? पवित्र भाव को धारण करे। स्वार्थियों और अभिमानियों के क्या होगा? स्वार्थियों और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा नहीं टिक सकती, उनका अंतःकरण संकुचित और क्या मलिन होता है। यहाँ पे क्या होगा? मलिन होता है कि वह दूसरे के कृत्य का यथार्थ मूल्य नहीं परख सकते। निम्न प्रश्नों के उत्तर उपरोक्त गद्यांश पर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से हम जो भरे हैं पहले फिर से एक बार रिकॉल करा दे। यहाँ पे क्या है? स्वार्थवध। दूसरे में क्या था मेरे भाई? अभिमान था। तीसरे में क्या था? तीसरे में धारण था। और चौथे में हृदय। और 5वें में मलिन। अब आइए यहाँ पे उत्तर लगाइए। गद्यांश 1 में स्वार्थवध था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे देखेंगे। 97 का क्या था मेरे भाई? 97 का था अभिमान। ठीक है, और 98 का क्या था मेरे भाई? धारण। क्या था? धारण। 99 का क्या था मेरे भाई? हृदय। और 100 का क्या था? मलिन। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे नए हैं। अगर वीडियो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कीजिए। दोस्तों के साथ सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, इसका आंसर की डाल दिया गया ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। और हाँ मेरे भाई, इसे हर रोज़ लगाइए। ठीक है, एक दिन लगाकर छोड़ मत दीजिए, हर रोज़ लगाइए, तभी आपका जो है स्कोर बेहतर होगा एग्ज़ाम्स में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।